वालेकुम गाइस, बातों के जहान में एक नई वीडियो एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद सुबान। और जैसा कि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक यंगस्टर बिजनेसमैन सेठ मोहम्मद अफनान ताहिर। तो चलेंगे इनसे कुछ बातचीत करेंगे, इनसे बिजनेस के बारे में जानने की कुछ कोशिश करेंगे, इनके लाइफस्टाइल के मुताबिक इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अफनान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं सुभान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अल्लाह क्या का हाल चाल है? ठीक मालिक का ठाक। एहसान। आप सुनाएं। हम गुड गुड। अच्छा अफनान भाई, बिल्कुल स्टार्ट पे चलते हैं। आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने जी मैट्रिक किया इधर से एजुकेटर स्कूल से। उसके बाद मैंने इंटर जो है अपना पंजाब कॉलेज गुजरांवाला से किया। और बैचलर जो है मैंने वो बीबीए किया है गिफ्ट यूनिवर्सिटी से अपना। गिफ्ट यूनिवर्सिटी लाहौर से। हाँ, नहीं नहीं, गुजरांवाला गिफ्ट अच्छा यूनिवर्सिटी। अच्छा। अच्छा, रिसेंटली आपके बाबा की डेथ हुई है, तो वो आपके इनकम टैक्स इंडस्ट्री के ओनर थे। जी जी। तो उसके बाद आप पर जिम्मेदारी पड़ी जी जी, बिजनेस की। मेरे पे मेरा बड़ा भाई है, एक मेरा भाई है, हाँ। वो भी है मेरे साथ, मैं भी। हम दोनों जो है ना, जो बिजनेस है उसको लेके आके जो है ना चल रहे हैं अपने वाले साहब का। अचानक होता है ना कि एक जिम्मेदारी आपके सर पर, एक बोझ आ गया है, जिम्मेदारी आ गया, बोझ तो नहीं कहेंगे। हम्म। फिर आपको उसको कवर करने का पहले सोल्यूशन नहीं था आपके पास, बिकॉज आपके वाले साहब उनको ऑन कर रहे थे, ओनर कर रहे थे, सब कुछ यूज वो कर रहे थे। तो फिर आपको वो फैसला करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई? बस देखें जी, माँ बाप एक बहुत बड़ा सरमाया होता है। बेशक। अब वो ये चीज, माँ बाप के बगैर तो बंदा कुछ भी नहीं होता। मैं कहूंगा कि माँ बाप का जो है ना माँ बाप कुछ भी आपको ना दे, सिर्फ आपको दुआएं देना, वही आपके लिए बहुत अच्छी जो है ना वो चीज होती है। इसमें आपके तो लिए कोई शक नहीं। तरक्की का जो है ना वो बहुत बड़ा जरिया जो है ना वो दुआ है। वो जो है ना तरक्की, माँ बाप जब तक आप घर से निकलते हैं जाते हैं कहीं, पीछे से आपके माँ आपके लिए दुआ करती है, आपका बाप आपको फोन करके पूछता है मेरा बेटा किधर गया। ये बड़ा बड़ा सरमाया होता है माँ बाप। लेकिन ये अल्लाह ताला का निज़ाम है जी। अल्लाह ताला का जो हुक्म था वो बंदा मान लेता है। अल्लाह ताला ऐसे को ही। जो मंजूर होता है बंदा फिर इसके आगे बेबस होता है। बस देखें जी, परेशानियां तो बंदे को आती हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। जब मेरे वाले साहब फोत हुए थे, मेरे लिए बहुत ही जो है ना उस वक्त मुश्किल टाइम था। हमारे लिए कारोबार करना तो बिल्कुल नामुमकिन था, हमने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने और मेरे भाई ने। हम्म। तो मैं तो बिल्कुल एक जो है ना बचकाना जो है ना जिंदगी गुजार रहा था। कोई लापरवाही करता था, कोई काम नहीं, कोई पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं। बस जिस तरह वो फोत हुए हैं उसके बाद एकदम जो है बर्डन पड़ता है, तो बंदे का वहमो गुमान में भी नहीं होता। बस ये अल्लाह ताला का करम है जी, अल्लाह ताला ने नवाजा हर चीज से। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए सही है, कि सही। अल्लाह ताला का ये निज़ाम है। अच्छा अफनान भाई, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज क्या था? जी देखें, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बंदे को आते हैं ज़िंदगी में। सबसे बड़ा तो चैलेंज इस बात का ये था कि बंदा जब छोटी उम्र में करता है, अपने वालिद के काम को लेकर जब चलना होता है तो बहुत मुश्किलात आती हैं। आपको पता है इर्द गिर्द में लोग होते हैं, वो कहते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, नहीं जी ये नहीं चला सकेंगे, ये कारोबार नहीं कर सकेंगे अपना, होता है। इनके लिए ये तो छोटे हैं, इनको तो तजर्बा कोई नहीं, लोग इनको लूट के खा जाएंगे, लोग इनके साथ ऐसा कर लेंगे वैसा कर देंगे। लेकिन जिस रब ने हमें पैदा किया, जिस रब ने हमें ये माल से नवाजा है, इस ओहदे से नवाजा है, जिस भी सीट पे हमें रब ने बैठाया, उसने उस जिम्मेदारी भी ली है, उसने हमें शऊर भी दिया, अकल भी दी है उसे चलाने के लिए, उसको आगे लेके चलने के लिए। अल्लाह ताला ने हर चीज जो है ना बंदे के को अता की है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि आती हैं मुश्किलात, बहुत ज्यादा में आई हैं। मतलब पहले तो काम जब स्टार्ट किया तो आती हैं, पहले तो सरमाए की देखें आती है। ऐसे सादी ही। सी बात है कि कोई बंदा भी इतना सरमाया लेके नहीं बैठा। तो आस्ता आस्ता फिर अपना छोटे पैमाने से लेके छोटे छोटे काम से आगे आगे बढ़ते गए। अब शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला का। अब 3 साल हो गए वाला साहब को फोत हुए, आज से 3 साल पहले कुछ थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने आप को स्टेबल कर लिया, काम को स्टेबल कर लिया, अपने कारोबार को स्टेबल कर लिया है। और जो अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है उसका करोड़ों हाथ शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा अफनान भाई, आपके माइंड के हिसाब से, आपके तौर पर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन किसे कहते हैं? जी मेरे नज़दीक तो जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो मेरे मेरे नज़दीक वही है कि जो एक छोटे लेवल से ऊपर गया हो, जो बिल्कुल छोटे लेवल से ऊपर गया हो, मैं उसको बिजनेसमैन कहता हूँ।
आप ये बिजनेस लगा लें, आप ये प्रॉपर्टी का लोग काम करते हैं, ऐसे मैं नहीं इसको बिजनेसमैन मानता। ये आप समझो जैक है, ये दिहाड़ी लगाए ना, दिहाड़ी लगाने बंदा निकलता है, लग गई दिहाड़ी ठीक है, नहीं लगी तो ठीक है, ये दिहाड़ी वाला साहब है, लग गई लग गई। प्रॉपर्टी बेसिकली बिजनेस नहीं है। जो लोग कहते हैं ना प्रॉपर्टी बिजनेस है, प्रॉपर्टी बिजनेस नहीं, ये साइड बिजनेस है। प्रॉपर बिजनेस अगर आप एक जनरल स्टोर का कर रहे हैं, एक पंचर की दुकान का कर रहे हैं, आप एक रेडी लगा रहे हैं अपनी, वो कर रहे हैं, आप फल बेच रहे हैं, वो एक प्रॉपर बिजनेस है, वो उसको मैं कंसीडर करता हूं। और जो छोटे लेवल से अप लेवल तक जाए, वो ही मेरे नजदीक अच्छा बिजनेसमैन है। और सबसे बड़ा बिजनेस में ये है, जिस बंदे की रिप्यूट मार्केट में एक नंबर हो, वो सबसे अच्छा बिजनेसमैन मेरे नजदीक कंसीडर होगा। इस वजह से कि बहुत सारे लोग हैं जो माल लेते हैं, क्रेडिट पे लेते हैं, बाद में सेल कर देते हैं, अपने पैसे जो है वो जो लोगों के पैसे होते हैं उसके साथ प्रॉपर्टियां बना लेते हैं अपनी। उन लोगों की इर्द गिर्द में सारी जगह में उनकी बल्ले बल्ले होती है, वाह वाह होती है, यार इसके पास बड़े पैसे हैं, इसने बड़ा पैसा कमाया। बेसिकली उसकी पीछे वजह क्या होती है? क्या? वो वजह मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर मेजोरिटी में जो बिजनेसमैन करते हैं वो ये करते हैं कि वो जो लोगों का पैसा होता है ना, उसकी उठा के वो प्रॉपर्टियां ले लेते हैं, और जो लोगों को देने होते हैं उनको फेरे मरवाते हैं, आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। मेरे नजदीक ये कारोबार नहीं है। जिस तरीक पे आपने बंदे को वादा किया है कि यार इस तरीक पे आपको पैसे मिलेंगे, उस तरीक पे जो मर्जी हो, आप घर में रोटी खाओ या ना खाओ, उस बंदे को अपने वादे पूरा आप उसका जो जो भी पेमेंट है उसको पेमेंट अदा करो, उसकी जो आपने वादा किया पूरा करो, जिधर से मर्जी करके दो। जो जिसकी बात नहीं है उसका कुछ नहीं है, उसका अच्छा, बाप नहीं है। अफनान भाई, आपके नजदीक सबसे मतलब आपका बिजनेस आइडियल कौन है बिजनेसमैन? जी, जो मुझे तो देखें इसमें सबसे पहले तो मेरे वाला साहब थे बिजनेस साइड है, क्योंकि मैं अपने वाला साहब को फॉलो करता था नहीं, बेसिक मैं पूछ रहा हूँ, ये देखें ना, आपने बिजनेस ज्वाइन किया अपने वाले साहब की डेथ के बाद, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे। आपने बिजनेस तब स्टार्ट किया जब वो उनकी डेथ हो गई? जी जी तब बिल्कुल। आइडिया तो फिर आपका तब हुआ ना जब आप बिजनेस में आए? जी मैं ना मेरे ना एक चाचू हैं छोटे, मेरे वाला साहब से छोटे हैं, वो चाचू हैं मेरे। तो उनका ये काम है, हमारा जो काम है वो कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा मैन्युफैक्चर है। तो साथ में जो है ना वो उनकी लूम्स है, पावर लूम्स हैं, वो कपड़ा खुद बना। तो इसी तरह मैं तो जब वाला साहब हो तो वे कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने फिर उनसे जो है ना जाके अपना दिल का जो है ना बोझ हल्का किया, उनको मैंने डिस्कस किया इस तरह। उन्होंने इस मामले में जो है ना मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। आज तक भी वो मुझे किसी चीज की भी जरूरत होती है, किसी भी चीज की, मैं एक फोन करता हूँ, फौरन मेरा वो काम हो जाता। अभी तक मेरे साथ मतलब कि उन्होंने वालद वाला जो है ना किरदार अदा किया। जिस तरह कहते हैं ना कि चाचा होता है वालद की जगह, उसी तरह उन्होंने अपना जो है ना किरदार अदा किया। तो मैं ना उनसे जो है ना मतलब जाता था उनके पास, उनको मैं छोटे लेवल पे काम स्टार्ट किया, उनके पास जाके जो है ना मैंने उनको बताया कि मैंने इस तरह काम। उन्होंने मुझे इवन कि उन्होंने अपनी जो पार्टियां हैं ना, अपनी पार्टियां जो होती हैं मतलब जिनके साथ वो काम कर रहे हो, उन्होंने मुझे अपने आप को छोड़ के मुझे वहां पे एंटर कर दिया कि यार ये मेरा भतीजा है, इसके साथ आप काम करो। तो ये मैं ही हूँ, समझे आप, मैं ही काम कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, अपना गुजारा हो रहा है। अच्छा, अफनान भाई, आपके नजदीक एक नया बिजनेसमैन जो मतलब स्टार्ट से यंगस्टर में जो नए यंगस्टर आ रहे हैं बिजनेस की तरफ, उनके लिए आपका सबसे बड़ा मशवरा क्या होगा? जी मेरा सबसे बड़ा उनको मशवरा यही होगा कि अपनी जो है ना आप जब आ रहे हैं बिजनेस में, सबसे पहले तो आप ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस करें। ये अपने बिजनेस में ज्यादा कोशिश करें झूठ ना बोलें। सारी बात है बिजनेस में ना, कोई छोटा मोटा झूठ बोलना पड़ जाता है और लोग बोलते भी हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। वो इस सिस्टम में आप उसको इस तरह कंसीडर करेंगे। देखें, आपको पता है आपकी चीज 20 रुपए की है, आपने एक बंदे को 30 रुपए की चीज बेचनी है। जब 30 रुपए की आपने उसको एक चीज बेचनी है, तो जारी सी बात है कि वो आपको 20 की आई है तो आपने 30 की बेचनी। आप उस पे कसमें खाने लग जाते, तो यार मुझे तो यार 27 की आई है, मुझे तो यार कसम है यार 28 की है। आपको जब पता होता है यार वो 20 की आपको चीज आई है। तो झूठ इस किस्म का आता है, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने के लिए लोग बिजनेस में, जो ये छोटी सी मिसाल आपको दी है,
अपने कारोबार में कोशिश करें, ईमानदारी के साथ चलें, झूठ ना बोलें, आप जो वादा करें वादा पे पूरा उतरें, जो भी बात जो भी आपने अपना कारोबार करें अच्छे ईमानदारी अच्छे तरीके से उसको जो है ना अपनी जिम्मेदारी निभाएं, कारोबार को भी इबादत समझ के करें आप, तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा जो है ना नवाजेगा। मेरा पैगाम ये अगर है। ऐसा पॉसिबल हो तो बहुत सारे ये जो बेरोजगार हैं इनकी भी रोजी रोटी का सबब बन जी सकता है। बिल्कुल, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे मुल्क में कारोबार रह नहीं गया, बहुत जो है ना सूरत हाल कारोबार की जो है ना वो खराब है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वही कारोबार कर सकता मुल्क है। में कारोबार के अलावा भी काफी चीजें खराब हैं, इसलिए मुल्क के हालात के बारे में हम बात नहीं डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, अब आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर मैं आता हूँ। आपको मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं? जी मेरी हॉबीज कुछ नहीं, बस यही है, शादी मेरी हुई है, तो बस यही अपना काम पे जाता हूँ, काम से घर, कोई बाकी पर्सनल हॉबी कोई नहीं, कोई रीडिंग या नहीं। सिंगिंग? बेसिकली मेरी जो है ना हॉबीज हैं, सबसे पहले मेरे गाड़ियों का बहुत शौक है, अच्छी से अच्छी गाड़ी जो है ना होनी चाहिए। बस अब इंशाल्लाह दुआ करें आप भी, अल्लाह ताला जो है ना मुझे तौफीक दे, हिम्मत दे कि मैं जो है ना अपने गराज में आपको जो है ना अच्छी से अच्छी जो है ना महंगी से महंगी गाड़ी जो है ना वो खड़ी हो, जिसको मतलब मुझे इसका शौक है, गाड़ियों का ज्यादा मुझे शौक है। अल्लाह तो आपकी दूसरा ऊपर मुझे पूरी शौक करे। है इंशाल्लाह अपनी फैक्ट्री में जो है ना मैं कोई बना के सिस्टम सा मैं शेर का कोई लाइसेंस लूंगा वाइल्ड लाइफ वालों से, और शेर का जो है ना मुझे प्रोग्राम है मेरा कि 1-2 साल में जो है ना मैं उसका बच्चा अडॉप्ट करूं कहीं से, तो उसका लाइसेंस लूं इंशाल्लाह, फिर आपको विजिट चलिए करवाएंगे। अफनान भाई, मेरी तरफ से बातों की जहान की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। जी थैंक यू, जी थैंक तो यू। गाइस, ये थे हमारे साथ शेख मोहम्मद अफनान, जो कि एक बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अच्छा बिजनेस को सेंड इन्होंने किया। तो अल्लाह इनके वालिद साहब को गरीक रहमत करे और मज़ीद इनके बिजनेस में इनको तरक्की अता फरमाए। तो चलते हैं एक नई वीडियो, एक नेक्स्ट वीडियो की तरफ, एक नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। कैमरामैन वासिफ अली के साथ मैं हूं मोहम्मद सुभान। टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।